चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का ऐलान किया गया क्योंकि राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा गया। 41 बहुमत का आंकड़ा, 43 विधायकों का समर्थन पेश किया गया। विधायकों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होगी। आदिवासी संगठन ने प्रदेश में बंद का ऐलान किया है, यानी आज झारखंड बंद रहेगा। लेकिन आपको बता दें, कल गिरफ्तारी दिखाने से पहले हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे थे अपना इस्तीफा सौंपने, और उसी दौरान चंपई सोरेन के नाम का ऐलान भी विधायकों की तरफ से कर दिया गया। पहले उनको विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया और उसके बाद राज्यपाल को समर्थन की जो चिट्ठी है वो भी सौंप दी गई। 48 का दावा जेएमएम की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन राजभवन पहुंचे 43 विधायक समर्थन की चिट्ठी लेकर राज्यपाल को सौंप दी गई। तो अब सीएम चंपई सोरेन है, राज्यपाल को उन्होंने विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया। कड़ाके की ठंड में झारखंड का सियासी पारा हाई है। कथित जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा था। हेमंत के इस्तीफा देने के बाद विधायक दल के नेता चंपई सोरेन चुने गए हैं, यानी चंपई ही अब नए सीएम होंगे, जिन्हें शपथ का इंतजार है। चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। 43 विधायक चंपई के साथ राजभवन गए थे। हालांकि उन्होंने 47 विधायकों के साथ होने का दावा पेश किया है। विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के तुरंत बाद महागठबंधन की तरफ से विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया, यानी अब राज्यपाल को नई सरकार को शपथ दिलानी होगी। महागठबंधन ने जिस चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है, आखिर वो है कौन, आपको ये भी बताते हैं। चंपई सोरेन सरायकेला सीट से जेएमएम विधायक है। जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन सरकार में 2 बार मंत्री, परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। एसटी/एससी मंत्रालय का भी जिम्मा था। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। अर्जुन मुंडा सरकार में शामिल हुए थे। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर है। हेमंत के बदले बैठा दिया तो खुशी की बात है, लेकिन हेमंत चल गया इसीलिए दुख की बात आएगी। बहुत वो भी दुख है। बढ़िया तो लगी रहा है, खुशी भी है, दुख भी है। मुख्यमंत्री रहते ही हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी हुई। जब माननीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो खुशी भी लग रहा है, साथ ही साथ हम लोग को थोड़ा सा गम भी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी बागडोर संभाले हुए थे पूरा झारखंड प्रदेश के, तो इसके लिए थोड़ा सा दुख भी है। अब सबको इंतजार शपथ ग्रहण का है। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। हालांकि मौजूदा अंकगणित को देखें तो सरकार को कोई भी परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद की गई पूजा अर्चना। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई पूजा अर्चना। कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों ने जताई खुशी। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, जाहिर की खुशी। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में भारी उत्साह। हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में 7 घंटे तक पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ऑफिस में रखा गया। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की। सोरेन की याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई।
चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम। चंपई को विधायक दल का नेता चुना गया। जेएमएम ने राज्यपाल से चंपई को सीएम की शपथ दिलाने की उठाई मांग। आज नए संसद भवन में पेश होगा 2024 का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट करेंगी पेश। लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे नए संसद में अपना पहला अंतरिम बजट करेंगी पेश। आम लोगों के लिए कर सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं। संसद के बजट सत्र के दौरान सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 फरवरी को लोकसभा और 7 फरवरी को राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में 2 फरवरी को आपका बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय पर धरना देगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप। गुजरात के वडोदरा में निजी कंपनी में विस्फोट। 3 लोगों की मौत की खबर, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना हुआ है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे शहर रफ्तार में देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें इस ब्रेक के बाद। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद की गई पूजा अर्चना। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई पूजा अर्चना। कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों ने जताई खुशी। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, जाहिर की खुशी। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में भारी उत्साह। हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में 7 घंटे तक पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ऑफिस में रखा गया। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की। सोरेन की याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम। चंपई को विधायक दल का नेता चुना गया। जेएमएम ने राज्यपाल से चंपई को सीएम की शपथ दिलाने की उठाई मांग। आज नए संसद भवन में पेश होगा 2024 का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट करेंगी पेश। लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे नए संसद में अपना पहला अंतरिम बजट करेंगी पेश। आम लोगों के लिए कर सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं। संसद के बजट सत्र के दौरान सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 फरवरी को लोकसभा और 7 फरवरी को राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली में 2 फरवरी को आपका बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय पर धरना देगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप। गुजरात के वडोदरा में निजी कंपनी में विस्फोट। 3 लोगों की मौत की खबर, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना हुआ है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे शहर रफ्तार में देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें इस ब्रेक के बाद।